क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड हम निकाल देंगे। क्या? 2 से 72, 2 36, 2 18, 2 9, धीरे धीरे। तो खाली 2 का पूछ रहा 1 2 3 4, 2 का पावर 4। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 का क्या पूछ रहा? घातांक पूछ रहा, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है? क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है? परमेय संख्या की बात करें 1 12 ये परमेय संख्या। परमेय संख्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय संख्या है? निम्नलिखित में से में कौन परमेय संख्या है? देखिए 1 12 ये परमेय संख्या है। इसको खत्म कर दें 15 10 ये अपरमेय संख्या हो गया। अच्छा √32 अपरमेय संख्या हो गया। ये 5 ये भी आपका अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 35 का ए। क्यों? 1/44 क्योंकि इसका पूर्ण रूप से क्या निकल जाता है? वर्गमूल। 1 वर्गमूल 1 वर्गमूल, इसलिए यह कौन संख्या हो गया? परमेय संख्या। ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या के बाद 91 भाग लग जाएगा। 1 के अलावा और स्वयं के अलावा 213 में भाग लग जाएगा, यानी कि 213 में भाग लग जाएगा। ये अभाज्य संख्या है 41। 41 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। निम्नलिखित में कोई चीज का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत के लिए हर में यहाँ देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, यानी कि दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि अशांत के लिए नीचा 2 और 5 की घात नहीं आना चाहिए। नीचा माने कि हर में जैसे कि कितना दिया रखा 50, यानी कि 23/50। 23 को 50 को करेंगे 2 25 5 5, यानी कि 2 और 5 आया। ये तो शांत हो गया। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या होगा? 39/243। तो 243 को तुरंत ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा, इसलिए यह कौन संख्या हो गया? यानी कि दशमलव प्रसार अशांत हो गया। दशमलव प्रसार अशांत, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? एक अशून्य प्रमेय और एक प्रमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य प्रमेय जो शून्य नहीं है और अशून्य प्रमेय और एक अप्रमेय संख्या, यानी कि हमेशा क्या हो सकती है? हमेशा प्रमेय अप्रमेय हो सकती है। जैसे कि अशून्य माने कि ये कोई प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या माने कि √2 क्या हो जाएगा जी? √2 हो जाएगा। ये कौन संख्या हो गया? अपरिमेय और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या होगी? हमेशा अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? 40 45 और 60 का माशा ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है 45 और 60 का माशा ज्ञात करने। तो माशा ज्ञात करने के लिए आप लोग बच्चे में ही पढ़ चुके हैं। 1 45 क्या हो जाएगा जी? 15 45 15 45, यानी कि माशा क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी। फिर हम आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। π/3 क्या? पाई अपरिमेय संख्या भागा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ओके। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x+2। यहाँ पे हम x के जगह पर क्या रखेंगे जी? x की जगह पर हम 1 रखेंगे। 1 यहाँ पर दे रहा है f(x) की जगह 1 रखने के लिए। ठीक है। 1 क्या कि -5 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5 प्लस 2 2 प्लस 2, 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 खत्म हो जाएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए आज हम 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है?
0.7 पर रखेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 इस पे पावर रखेंगे, जगह के बदले नीचे 9 होती है, तो इसकी आंसर नंबर ए आ जाएगा, जो 7/9 परमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर 43 को सोल्व करते हैं। 8 की पावर 0 इंटू 0, किसी भी अंक के पावर 0 होता है, उसका मतलब क्या होता है 1, इसका भी हो गया 1, 1 से गुना करेंगे तो 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है बच्चों, यदि ए और बी अभाज्य संख्या, इसका लसागु क्या होगा। जब अभाज्य संख्या जैसे कि 5 और 2 अभाज्य संख्या, इसकी लसागु ज्ञात करने के लिए 5 गुना 2 को गुना कर देते, 5 10 होते हैं। उसी तरह ए और बी कह रहा है। 44 के देखते हैं, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी तो इसका भी गुना कर देंगे, ए बी आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य से ना कटे। 15 3 और 5 से कटता है 23, 23 नहीं कटेगा, 1 और स्वयं को छोड़े, इसलिए 23 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन क्या करा, यहाँ पर 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, √5। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, 2√3 अपॉन √3। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, √6। देखिए √6 अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्ग नहीं, मूल नहीं हो पाएगा। ए भी अपरमेय संख्या, √5 का वर्गमूल नहीं, ये भी अपरमेय संख्या, लेकिन इसका देखिए √3 से √3 खत्म कर दिया, मेरा बचा क्या 2। 2 क्या होती है, परमेय संख्या, परमेय संख्या। अगर ये वर्गमूल में रहता तो यह क्या होती है, परमेय संख्या नहीं हो पाती। अब ये परमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो 2020 में पूछा गया है फर्स्ट सेटिंग में। आइए, 65 तथा 117 का मौसा इतना के रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले बात 65 और क्या 117 का मौसा निकाल लेते हैं। 65 और 117 का मौसा निकालेंगे, एक मतलब हो जाएगा 65 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52। फिर 65 एक मतलब रहेगा 52, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 52 13 जगह 52। यही 13 को हम लिखा गया है किस रूप में, 13 को लिखा गया है 65m माइनस 117। अब यहाँ से m का मान ज्ञात करेंगे, 13 माइनस इधर चलेगा प्लस 117 बराबर 65 m। इस दोनों को जोड़ देंगे 130 आ जाएगा बराबर 65 m आ जाएगा। m इक्वल टू 130 अपॉन 65। इसको जब मैं काटूंगा 2 मतलब में m का मान क्या आ जाएगा आपका 2, क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन कहते हैं 2, 10 और 20 का लसा और माशा का अनुपात क्या होगा। तो 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48, 2, 10 और कितना करा 20 का लसा और माशा का अनुपात ज्ञात करना है। तो 2 का क्या होगा, 2 गुना 1, 10 का लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 20 का क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 5 20, ठीक है। इसका मौशक हो जाएगा, लॉसक पहले ज्ञात कर लीजिए, एलसीएम 1 2, इसमें 2 ये 5, 2 दूना 4 5 20, इसका लॉसक हो गया। मौशक ज्ञात करना चाहोगे तो मौशक ज्ञात कर सकते हैं, जो समय मिल रहा है मौशक 2 हो गया, ठीक है। तब अनुपात क्या कर रहा है 48 का अनुपात, पहले कर मठलाशा, तो लाशा कितना है 20, फिर कर माशा, तो इसको काट दिए 2 दाएं 20, यानी कि नीचे पूछा 1, 10:1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब 49 के बाद क्या कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है आपको, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौशक क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 होती है, और सबसे छोटी क्या अभाज्य संख्या आपको 2 होता है, क्या होता है 2। इसकी क्या करा मौशक करा ज्ञात करने के लिए,
इसका माशा ज्ञात करना है। 2 से भाग करें, 2 दूना 4, इसका माशा क्या होगा? HCF आपका आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या? बी। छोटी, ये छोटी जो है 2 जो है वह भाज्य संख्या नहीं, वह क्या है? अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही होती है। ओके, चलिए आइए हम 50 चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 लगातार संख्याओं का माशा, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4, इसमें किसी भी बनाइए 5 इन्फिनिटी हो जा सकता है। जैसे मैं 4 और 5 का निकलता हूँ, 4 1 चौका 4, किसी भी 2 लगातार संख्याओं का माशा निकलेगा वह हमेशा क्या आएगी? HCF जो होगा वह 1 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके।